बोलिए गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बंदो अवधपुरी अति पाविनी, सरयू सरी कलि कलुषिन साबिनी। पेणवऊ पुरि नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ कि जहाँ कलयुग के पाप को नाश करने वाली सरयू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के नर नारियों को प्रणाम करता हूँ कि जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है, अर्थात बड़ी अधिक प्रीति है। सिय निंदक अघे ओघे न साए, प्रिय लोक विशोक बनाई बसाए। बंदो कौसल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ कि जिनकी कीर्ति सब जगह में फैली है। प्रगटऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुख देखल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकत सुमंगल मूरति मानी। जहाँ पूर्ण चंद्रमा रूप भी श्री रघुनाथ जी जगत को सुख देने वाले और कमल रूप जावर आदि खलों के लिए तुषार रूप पाला के समान प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर करऊं प्रणाम कर में मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरंची बड़ भयऊ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। कर्म, मन और वचन से प्रणाम करता हूँ कि अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करो, जिनको रचकर विधाता ने भी बढ़ाई पाई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के माता पिता महिमा की अवधि अर्थात सीमा है। बंदो अवधि भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन एबे परिहरेउ। मैं अवधि के महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयाल श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तड़ के समान त्याग दिया। परिवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग में राख्यऊ गोई, राम बिलोकत प्रगटऊ सोई। फिर मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह रहा, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था कि वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। परिवऊ प्रथम भरत के चरणा, जासु नाय में व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोभ दे मधुपे तजे न पासु। अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ कि जिनका नेम और व्रत वर्णातीत है, क्योंकि
उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उस लोभी भौरे के समान लगा रहता था कि जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभगे भक्त सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। फिर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूँ कि जो बड़े शीतल स्वभाव वाले, सुंदर और भक्तों के सुखदाता हैं और जिनका यश श्री रामचंद्र जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ। शेष सहस्त शीस जग कारण, जो अब तरयउ भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहु मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जिन्होंने पृथ्वी का भय मिटाने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए शेष जी के अवतार लिया था, सो कृपा सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा सानुकूल रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। अब मैं उन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को सिर झुका रहा हूँ कि जो बड़े बड़े वीर, सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से किया है। प्रवीरो पवन कुमार, खले बने पावक ज्ञानी घन। जासु हृदय आगार, बस है राम सर चाप धर। इससे मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ कि जो दुष्ट जन रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार हैं। कपिपति दक्ष निशाचरी राजा, अंगादि जे की से समाजा। बंदउ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। इसके पश्चात श्री सुग्रीव जी, श्री जामवंत जी और विभीषण जी तथा समस्त अंगादि वानरों के समूह की वंदना करता हूँ कि जिनको उस अधम देह से श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई थी। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदउ पद सरोज सबके रे, जे बिनु काज राम के चेरे। इस प्रकार खग मृग देवता और समस्त मनुष्यों तथा राक्षसों सहित जो श्री रामचंद्र जी के चरणाविंदों के उपासक भक्त हैं और जो निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी के दास हैं, मैं उनसे सभी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सुख सनकादि आदि मुनि नारद, जे मुनि बड़े विज्ञान विशारद। प्रणवउ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। और श्री शुक्रदेव, सनकादि देवता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, नारद जी आदि विज्ञान विशारद जो बड़े बड़े विज्ञानी मुनीश्वर हैं, उन सबको मैं पृथ्वी पर अपना सिर रखकर प्रणाम करता हूँ कि वे अपने दास समझकर मुझ पर कृपा करें। मुनि मनि बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन
धरे धनुषायक, भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं अपने मनसा वाचा कर्मणा से उन रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जो सब प्रकार से योग्य हैं, जिनके कमल के सी सुंदर नेत्र हैं, जो सर्वदा ही धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तों की विपत्ति को मैट कर सुख देने वाले हैं। गिरा अर्थ जल बीची सम, देखियते भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन श्री सीताराम में केवल जल और तरंग सा ही भेद है, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जिनको दुखी जन बहुत प्रिय लगते हैं। बंदो राम नाम रघुबर के, हेतु कैसानु भानु है में कर के। विधि हरि हरि मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री रामचंद्र जी के उस राम जैसे नाम की वंदना करता हूँ कि जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण है और जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शंकरमय है और वेद का प्रणव ओम स्वरूप है और वह गुण तथा उपमा रहित गुण का निधान भी है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियते नाम प्रभाव। जिस महामंत्र को श्री शिव जी जपा करते थे और जो काशी में वास करने वाले प्यारियों की मुक्ति के लिए उपदेश रूप है, अथवा इसी नाम का उपदेश करते हैं, और जिस नाम की महिमा को श्री गणेश जी भली भांति जानते हैं, वे इसी नाम के प्रभाव से देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं और पूजे जाते हैं। जाने आदि कभी नाम प्रतापु, भयउ सिद्ध करी उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि से विबानी, जपि जेई प्रिय संग भवानी। इस नाम के प्रभाव को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि जिसका उल्टा नाम जपा जाप मरा करके वे सिद्ध हो गए। उसी नाम को सहस्त्र नाम के समान शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने जप कर शिव जी के साथ भोजन किया। हर से हेतु हे हरि को, किए भूषण ती को। नाम प्रभाव जान से विनी के, काल कूट फल दीन अमी के। तब पार्वती जी की राम नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उनको संसार की सब स्त्रियों के मुकुटमणि जानकर अपने अंग का आभूषण कर आदि शरीर में धारण कर लिए, अर्थात अर्धांगिनी बना लिए। इस प्रकार श्री महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं कि जिसके प्रभाव से कालकूट हलाहल विष ने भी उनको अमृत सा फल दिया, अर्थात उस विष को भी पीकर वे अमर हो गए। बड़ी सारी तू रघुपति भगती, तुलसी साली सुदास। रामी नामी बड़ी बरन योग, सावन भादो मास। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा रूप है और अच्छे दास धान के स्वरूप है, जो राम नाम रूपी श्रवण सावन और भादों के 2 महीनों को पाकर बढ़ते, अर्थात
उन्नति करते हैं। आखड़ी मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन प्रिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। क्योंकि रा कार और माकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं, और जो सब वर्णों अक्षरों के ऊपर रहने से ये उनके नित्य रूप है, और भक्तों के तो जीवन प्राण ही हैं। स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देने वाले हैं। इनमें सांसारिक लाभ तो होता ही है, किंतु परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। कहते सुनते समुझत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनते बरने प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने से सभी प्रकार अच्छे हैं, और मुझ तुलसीदास को तो राम और लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनको यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो प्रीति में भेद पड़ता है, क्योंकि इसका साथ तो ब्रह्म और जीव का सा स्वाभाविक है। नर नारायण सरिस सुभाता, जग पालक विशेष जन त्याता, भगति सुतय कल करन विभूषण, जगे ते हेतु विमल विधि भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। फिर कैसे ये अक्षर की भक्ति सुतय कलकर्ण विभूषण अर्थात भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण हैं, जो संसार के हित का कारण रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा स्वरूप हैं। सौदे तो समय सुगति सुधा के, कमठ से समय धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल धर से। फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं, कि जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं, और भक्त जनों के मान रूपी मनोहर कमल के लिए तो भ्रमर रूप हैं, और ये दोनों जीव जिह्वा रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। एक छत एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरनत विराजत दो। राम सिया राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम की ये दोनों अक्षर रकार और मकार सब वर्णों अक्षरों पर छत्र और मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार तो छत्र है, दूसरा मकार अर्थात अनुस्वार मुकुट के रूप में है। समुझत सरिस नामी अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दो ईस उपाधि, अकत अनादि सुसामुझि साधि। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम शब्द और नामी और बढ़ सकते, क्योंकि दोनों की परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं, जिनको उच्च कोटि के पुरुषों ने साधनों के द्वारा सिद्ध करके अखत और अनादि बतलाया है। को बड़े छोटे कहते अपराधु, सुनि गुण भेद समझहु साधु, देखियत रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना।
इससे इन दोनों में से किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करे। हाँ, इनके गुण और दोष को सुनकर संत लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रूप का नाम के अधीन रहते प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अथवा यह सभी लोग जानते हैं कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करते लगते ना पर है पहचाने। सुमिरी नाम रूप बिनु देखे, आवते हृदय स्नेह बिसेखे। बिना नाम जाने रूप की पहचान कठिन है। जैसे कोई चीज हाथ में रखी हो और जब तक उसका नाम न ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सकती है। वैसे ही रूप का नाम विशेषण है। इसलिए हे प्यारे, रूप के बिना देखे ही नाम का सुमिरन करो, फिर तो वह आप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में आ बसेगा। नामी रूप गति अखत कहानी, समुझत सुख दिन परत बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथा अकथनीय और समझने में सुखदायक है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्ष का चतुर द्विभाषी पुरुष है। रामी नामी मणि दीप धरू, जी देरी दौड़। तुलसी भीतर बाहिरऊं, जो चाह सी उजियार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो तो जिह्वा रूपी देहरी मुंह के दौर पर राम नाम मणि रूपी दीपक को रख दो। नाम जी है जपी जागहि योगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख है अनुभव है अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। योगी चार प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये चारों प्रकार के योगी जिह्वा से ही नाम को जपते हैं और जिसके प्रभाव से वे विधाता के समस्त प्रपंचों से वैराग्यवान हो जाते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जप हई जलबिल चलाए, हो ही सिद्ध अरिमादिक पाए। जो लोग गूढ़ गतियों को जानना चाहते हैं वे नाम को जिह्वा से ही जपकर उसे जान लेते हैं। देखो, योग आदि क्रियाओं की साधना करने वाले साधक लब लगाकर अर्थात अनवरत परिश्रम से नाम को जपकर अरिमा आदिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जप है नाम जन आरती भारी, मिट है कुसंकट हो ही सुखारी। राम भक्त जग चारि प्रकारा, सुकति चारऊ अनग उदारा। अतः जो महान संकटों में पड़े रहते हैं उनको चाहिए कि वे नाम का जप किया करें। इसमें समस्त बुरे संकट से निवृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। जैसे ऊपर कहा गया है कि संसार में चार प्रकार के राम भक्त होते हैं और चारों ही निष्पाप, उदार आत्मा और पुण्यशाली कहे जाते। चहु चतुरन कहे नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु युग चहु सुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमान को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारा है। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है और कलयुग में तो सिवा इसके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।
सकल कामिनाहीन जे राम भक्ति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसके अतिरिक्त जो संसारिक समस्त कामनाओं से परे राम भक्ति के रस में सरोवर हैं, वे भी उसी राम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बनाए रहते हैं। बोलिए श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।